नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राय पब्लिकेशन आप सभी के लिए लेके आया है डायमंड सिलेक्शन सीरीज। डायमंड सिलेक्शन सीरीज मतलब एग्जाम पास करने का ब्रह्मास्त्र। डायमंड सिलेक्शन सीरीज में प्रीवियस ईयर में आए हुए 2022-23 में आए हुए सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो आरपीएससी के हो या अधीनस्थ बोर्ड के हो। हम हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे और इसके थ्रू आपके हर कोई कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इस सीरीज में अपन टॉपिक वाइज चलेंगे। आज अपन लेके आए हैं राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी का जो भौतिक प्रदेश वाला जो पहला चैप्टर है उससे रिलेटेड अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन अपन इसके थ्रू सोल्व करेंगे। लगभग 15-20 मिनट में अपन 20 क्वेश्चनों के थ्रू भौतिक प्रदेश को खत्म कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। अपन को पता है राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 5920। अच्छा, आप बताओ कि इसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है और अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? तो आपको पता है 5920 तो अपनी टोटल कुल लंबाई है और साथ ही में 1070 अपनी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। अपन को पता है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेके और बाड़मेर के साहागढ़ तक लगभग 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। साथ ही में अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान की कितनी लगती है? जल्दी से बताओ आप। अंतरराष्ट्रीय सीमा जब 5920 में से अपन 1070 घटा देंगे तो ऑटोमेटिक राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी निकल के आ जाएगी? 4850। इसी तरह अपन एक क्वेश्चन के थ्रू 3-4 क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान की पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण की सीमा के विस्तार में कितना अंतर है? मतलब राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी लंबाई है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी लंबाई है, आपको उसके डिफरेंस को बताना है। अच्छा, सबसे पहले डिफरेंस कब निकाल पाओगे? जब आपको पता होगी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक राजस्थान की लंबाई कितनी है। पूर्व से लेके, ईस्ट से लेके वेस्ट तक राजस्थान की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितनी है? राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। इससे क्या पता चलता है? अपना राजस्थान चौड़ाई में ज्यादा है और लंबाई में कम, ऊंचाई में कम है। तो अब इनका अपन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 43 किलोमीटर से निकल के आएगा। तो अपने क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वह कौन सा जिला है जिसकी पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है? तो अपन को यह पता होना चाहिए पाकिस्तान के साथ सीमा कितने जिलों की लगती है। राजस्थान के 4 जिलों की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। अभी अपन ने बात की थी गंगानगर से लेके और बाड़मेर तक अपने राजस्थान की सीमा लगती है। तो गंगानगर से लेके बाड़मेर तक कितने जिला आया? पहला जिला गंगानगर, दूसरा जिला आपका बीकानेर, तीसरा जिला आपका जैसलमेर और चौथा जिला मैंने आपको बताया बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर के साहागढ़ तक राजस्थान की सीमा लगती है। टोटल सीमा कितनी अभी पर पढ़ के आए अपन? 1070 किलोमीटर थी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में नहीं है? गंगानगर अपने ऑप्शन में है, गंगानगर की सीमा लगती है, जैसलमेर की सीमा लगती है, बीकानेर की लगती है, परंतु जोधपुर की सीमा नहीं लगती है। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार पूछा है। आपको पता है कोई भी प्रदेश अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार में उसकी बाउंड्री को बताया जाता है कि अक्षांश किस में देखा जाता है? उत्तर और दक्षिण दिशा के कंपेयर में अपन अक्षांश को देखते हैं और पूरब और पश्चिम दिशा के कंपेयर में अपन देशांतर को देखते हैं। ठीक है, अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23.03 सेकंड से लेके और 30.12 सेकंड तक अपना राजस्थान का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। अच्छा, अपन को पता है राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के आगे क्या आएगा? नॉर्थ आएगा कि साउथ आएगा? उत्तरी गोलार्ध में अपने राजस्थान स्थित है तो नॉर्थ आएगा। अच्छा, अपन ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 30 डिग्री दक्षिण से लेके और 30.12 दक्षिण तक। तो दक्षिण में तो दक्षिण गोलार्ध में तो राजस्थान है ही नहीं, तो जहां जहां आपको दक्षिण दिखे वो तो आप ऑप्शन से
हटाई 2, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ 23.03 नॉर्थ उत्तर से लेके और 30.12 उत्तर तक स्थित है। तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित कीजिए। अभी अपन ने राजस्थान की सीमा में 4 जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो देखे थे। अब इन 4 जिलों को आपसे दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, दक्षिण में राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है? पहले नंबर पर अपन ने देखा था बाड़मेर, दूसरे नंबर पर देखा था अपन ने जैसलमेर, तीसरे नंबर पर आपका जिला आएगा बीकानेर और चौथे नंबर पर आपका जिला आएगा लास्ट गंगानगर। तो अभी ऑप्शन देखते हैं अपन कौन सा है। पहले नंबर पे बाड़मेर, दूसरे नंबर पे जैसलमेर, तीसरे नंबर पे बीकानेर और चौथे नंबर पे गंगानगर। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अभी आपके सीईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में मुख्यतः बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं? आप सभी को पता होगा चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और यह कोटा सवाई माधोपुर होती हुई राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाती हुई राजस्थान से बाहर चली जाती है। चंबल जो नदी है उसके आसपास उत्खात भूमि पाई जाती है, उत्खात मतलब उबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है, तो इसको अपन बीहड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। साथ ही को इसको अपन अवनालिकाएं अपवर्दन भी बोलते हैं। अवनालिकाएं अपवर्दन मतलब छोटी छोटी नालिकाएं चंबल नदी से बाहर निकल रही होती है, उसको अवनालिकाएं अपवर्दन बोलते हैं, बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। ये चंबल नदी के पास पाया जाता है। तो अपना ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? किस प्रदेश में पाई जाती है बीहड़ क्षेत्र? चंबल बेसिन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, लाठी सरीज किस चीज से संबंधित है? दोस्तों आप सभी ने पता होगा आप सभी को कि राजस्थान के जैसलमेर में मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक एक अंतर्गत जल भूमि पाई जाती है, जल परत पाई जाती है जिसमें पानी पाया जाता है। तो ये कहां पे पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। जैसलमेर में कहां पे? मोहनगढ़ जैसलमेर से लेके पोखरण तक एक जल पट्टी पाई जाती है जिसको अपन लाठी सरीज के नाम से जाने जाते हैं। तो लाठी सरीज क्या है? एक जलवृत पट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 अपने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? सूर्य की किरणों को सीधी लंबवत के बारे में पूछा है। अच्छा, सूरज की किरणें सीधी सबसे ज्यादा कहां पड़ती है? जो अपनी मकर रेखा होती है उस पर पड़ती है। और राजस्थान किस तरफ स्थित है? अभी अपन देख के आए, राजस्थान अपने उत्तर में स्थित है और राजस्थान के नीचे 2 जिले पड़ते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कौन सी रेखा निकलती है? कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा मकर रेखा के ऊपर पड़ती है। तो मतलब राजस्थान में जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो लगभग तिरछी पड़ती है। तो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में राजस्थान की किरणें तिरछी पड़ रही है, परंतु गंगानगर के कंपेयर में तो सीधी पड़ रही है। वही जब सूरज की किरणें मकर रेखा यहाँ पे है वहां पे सीधी पड़ती है और कर्क रेखा पे थोड़ी तिरछी पड़ती है, परंतु गंगानगर के कंपेयर में तो बांसवाड़ा में ज्यादा सीधी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से? सूरज की किरणें राजस्थान में सबसे सीधी लंबवत कहां पड़ती है? तो कहां पड़ी? सबसे ज्यादा कर्क रेखा पे पड़ेगी। तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो अपना ऑप्शन सही इसमें क्या हो जाएगा? इसमें डूंगरपुर आपको दिख रहा है? नहीं। अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों ऑप्शन में आ जाए तब भी आपको बांसवाड़ा ज्यादा सही करना है, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर से थोड़ा सा नीचे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। राजस्थान के कितने जिला सीमा क्षेत्र में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? अच्छा, 4 जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से आपके जो अभी रीट का मेंस का पेपर हुआ है उसमें सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूछा गया है। ये कितने जिलों में चालू है? तो आपको पता है राजस्थान की जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वो कितने जिले लगाते हैं राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा? उन्हीं उतने जिलों में ये चल रहा होगा। तो राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आपका आंसर तो सही 4 हो जाएगा। पर साथ ही में बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ था? तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपका स्टार्ट हुआ था 1986-87 में स्टार्ट हुआ था। इसी तरीके से अपन हर क्वेश्चन के साथ लगभग 2-3 फैक्ट क्लियर करते जाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आपके हेल्प करेंगे। बरखान क्या है? आप सभी लोग जानते हैं बरखान राजस्थान में जो रेतीले टीले पाए जाते हैं उनका एक प्रकार है। तो रेत के टीले हैं उसका प्रकार है क्या? मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो रेत के टीले पाए जाते हैं उन्हें बरखान के नाम से जाना जाता है। अच्छा, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है।
अभी अपन पढ़ के आ रहे थे चंबल भूमि में बीहड़ क्षेत्र को, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो बीहड़ क्षेत्र पाया जाता है उसको बीहड़ क्षेत्र इसलिए बोलते हैं कि चंबल नदी से कुछ अवनालिकाएं अववर्धन निकलती है, छोटी छोटी नदी नहीं नालिकाएं निकलती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो चंबल बेसिन के खंड भूमि को क्या कहा जाता है, अवनालिकाएं अववर्धन कहा जाता है। सही राइट आंसर अपना तीसरा हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा पहाड़ियां कौन से जिले में पाई जाती है? आपको ऑप्शन है झालावाड़ कोटा, अजमेर जयपुर, जोधपुर नागौर, पाली सिरोही। अच्छा, मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां कहां पाई जाती है? हाडोती क्षेत्र में पाई जाती है। इतना तो आपको पता ही होगा, हाडोती क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसमें से आपको ऑप्शन में कौन से दिख रहे हैं? झालावाड़ और कोटा। तो पहले तो मोटा मोटी याद रखना है कि मुकुंदरा हिल्स हाडोती प्रदेश में पाई जाती है, राजस्थान के हाडोती प्रदेश में पाई जाती है। और हाडोती प्रदेश में भी कोटा और झालावाड़, देखो ये तो आपका रहा झालावाड़, और ये रहा आपका कोटा। तो ये कोटा और झालावाड़ के बीच में यहां पे आपके मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां पाई जाती है। कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य कौन सी उच्च भूमि पाई जाती है? आप सभी को राजस्थान कंपटीशन एग्जाम देते हो, आप सभी को पता होगा जो ये मध्य उच्च भूमि और कुछ पठारे राजस्थान के रेगुलर किसी न किसी एग्जाम में ज्योग्राफी के पेपर में डायरेक्ट आते हैं। तो आप बताओ कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में जो उच्च भूमि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में जो उच्च भूमि है उसको भोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। किसका? भोराट के पठार के। पर साथ ही में कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि गिरवा की पहाड़ियां कहां पे स्थित है और गिरवा की पहाड़ियां किसे कहा जाता है। साथ ही बताओ उड़िया का पठार कहां पे स्थित है, ये भी आपको जल्दी बताना है। तो गिरवा की पहाड़ियां तो आपके उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में तस्तरी नुमा, किसमें? तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां है उसको गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं और ये उदयपुर में स्थित है आपके। ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि तस्तरी नुमा पहाड़ियां कहां पे स्थित है, तो कहां पे स्थित है? उदयपुर में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, तस्तरी नुमा पहाड़ियां है ये आपकी। कौन सी? गिरवा की पहाड़ियां। साथ ही में उड़िया का पठार, उड़िया का पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना। ये उड़िया का पठार अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। कहां पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। सिरोही में स्थित है उड़िया का पठार आपका। कितनी हाइट है इसकी? सबसे ऊंचा है तो हाइट भी याद करनी पड़ेगी। जैसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, उसकी आपको हाइट याद है। वैसे ही सबसे ऊंचे पठार उड़िया के पठार की हाइट कितनी है? 1350 मीटर। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसी के साथ कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य उच्च भूमि क्या कहते हैं अपन? भोराट का पठार। गिरवा की पहाड़ियां अपन ने देख ली, उड़िया का पठार अपन ने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानीय मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू हुआ था? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम आपके 1977-78 में चालू हुआ था। इसका मेन मोटो क्या था? कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, बंजर भूमि का जो विस्तार हो रहा है, उसको रोकने के लिए मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम चालू किया गया था। आपको पता है राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीकरण की चपेट में आ चुके हैं या है। इससे बंजर भूमि वहां पे होती है, खेतीबाड़ी को नुकसान होता है। तो इसके रोकथाम के लिए भारत सरकार ने, अच्छा ये बता दूं मैं आपको, जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। इसके थ्रू आपके जोधपुर में काजरी की स्थापना की गई है, आफरी की स्थापना की गई है। तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1977-78 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? आपको वही नदी के बेसिन, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मालपुरा कहां पड़ता है? आपके टोंक में पड़ता है। कहां पड़ता है? टोंक में पड़ता है। तो टोंक और करौली, अब याद करो टोंक और करौली के आसपास के क्षेत्र में कौन सी नदी जाती है? टोंक और करौली के आसपास के क्षेत्र में आपकी बनास नदी प्रवाहित होती है। तो मालपुरा करौली का मैदान किससे रिलेटेड है? आपके बनास बेसिन से रिलेटेड है, बनास नदी से रिलेटेड है। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सीईटी में अभी लेटेस्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अच्छा, राजस्थान की अरावली की चोटियों से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक सब बना के रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अब इसके राइट जो आंसर है उसका चयन करना है। तो देखो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे अपने कौन सी है? जरगा की चोटी। जरगा की चोटी कहां पे स्थित है? अपन को पता है उदयपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है? आपके उदयपुर में स्थित है। दूसरे नंबर पे ऊंचाई है रघुनाथगढ़ की। रघुनाथगढ़ कहां की चोटी है? रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है।
ये स्थित कहां पे, आप सभी लोग जानते हो ये कहां पे स्थित है, सीकर में स्थित है रघुनाथगढ़ आपके। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ है, ये भी आपको याद रखनी है। अच्छा जरगा, जरगा उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है, जब आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जरगा, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद सज्जनगढ़ आपके कहां पड़ता है, सज्जनगढ़ आपका पड़ता है उदयपुर में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू हो रखी है। अच्छा राजस्थान में आपको पता है जनजातीय ज्यादातर कहां पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणतम जो भाग है उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में ही मुख्यतः आपकी जनजातियां पाई जाती है। तो राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, उदयपुर संभाग के जो 6 जिले हैं अपने, उनमें आपके राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में टांड के नाम से किसे जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा है, ठांड के नाम से किसे जाना जाता है। तो चंद्राकार बालू का स्तूप की जो गर्त होती है उनमें पाया जाता है। जब स्तूप के बारे में, बालू का स्तूप के बारे में अपन ने बात की थी, चंद्राकार बालू का स्तूप इस तरीके के होते हैं लगभग। तो ये जो इलाका होता है ये आपके ठांड कहलाता है, ठीक है। राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं। अभी अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, राजस्थान के जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम भारत सरकार ने लॉन्च किया, वो क्यों किया है कि राजस्थान के पहले से ही 12 जिले आपके मरुस्थलीय जिले, वहां पे बंजर भूमि पाई जाती है। इसके विस्तार को, मरुस्थली के विस्तार को रोकने के लिए मरु विकास कार्यक्रम आपका चल रहा है। तो राजस्थान में मरुस्थलीय जिले कितने हुए, 12 जिले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आज की इस सीरीज का लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है सॉरी, 56 का मैदान कहां स्थित है। तो 56 का मैदान आपका स्थित है। अच्छा कमेंट सेक्शन में पहले तो जल्दी बताओ कि 56 का मैदान आपका, मैं आपको बता दूं ये राजस्थान है, यहाँ के जो दक्षिणतम हिस्सा है, कहां, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो अपना हिस्सा है, यहाँ पे आपके 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान किस किस के बीच स्थित है, आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये आज आपके लिए 20-22 क्वेश्चन थे राजस्थान भौतिक प्रदेश से रिलेटेड। अच्छा अब आपको कमेंट सेक्शन में एक आंसर लिखना है कि 56 का मैदान तो आपके प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है, पर 56 की पहाड़ियां कहां स्थित है। अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 56 की पहाड़ियां कहां स्थित है। अभी लेटेस्ट बहुत सारे एग्जामों में वो क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट सेक्शन में सब इसका जवाब देंगे कि 56 की पहाड़ियां कहां स्थित है। और अभी जो नेक्स्ट भौतिक प्रदेश से रिलेटेड है 20-22 क्वेश्चन हम आपके लिए फिर से लेके आएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका उसके थ्रू डायरेक्ट एग्जाम में आए। तो राय पब्लिकेशन की जो ये डायमंड सिलेक्शन सीरीज है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। धन्यवाद।